नंबर 1 की इतनी ही इंपॉर्टेंस है, इससे ज्यादा इसमें और कोई वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चल पॉलिनोमियल का कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है, हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ax² + bx + c। क्या मैं यहाँ इक्वल टू 0 लिख दूं क्या? नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब इक्वल टू की साइन आती है तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें जो ये a है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b और c कुछ भी हो सकते हैं, इतना दिमाग में क्लियर है। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। साइड में यहाँ पे मैंने लिखा ax + b। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ या ना? जिसमें a जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 5 बोलूंगा, सिर्फ 5 बोलूंगा, 5 क्या है? कांस्टेंट बन जाएगा, लीनियर नहीं आएगा। तो आप दो ही टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक। क्लियर? अब कुछ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला पढ़े होगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। कुछ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पढ़े होगे, अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। अगर आपको दो रूट दिए गए हैं, दो रूट दिए गए हैं, चलो पहले तो मैं आपको कहानी बता देता हूं। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, ये रट लेना। मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? कितने होते हैं मैक्सिमम? 2। मिनिमम कितने होंगे? 0। लेकिन एक लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितने होंगे? 1। मिनिमम भी कितने होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर 0 होना जरूरी है, एक ही रहेगा और वो रहेगा ही रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। ये बेसिक चीज है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है। उसके बाद अगर आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, और अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लगा दूं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो यहीं पे छोड़ दूंगा के लगा के। ठीक है, के की क्या औकात होती है सारा चीज समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना बेसिक्स पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में। चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये बेसिक आना चाहिए। एक और कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा रहा हूं। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 5 बार कट कर रहा है। कितने बार कट कर रहा है? 5 बार कट कर रहा है। तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कंफ्यूजन ये चीज को हो जाती है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो वाई एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है। तो क्या उसके जीरोस निकलेंगे? नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल बनाया, दो वैरायटी दिखा रहा हूं। एक जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला, ये कितने जगह कट कर रहा है? 4 जगह कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है? एक्स को कट कर रहा है। तो इसके रूट्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। फिर मैंने एक ग्राफ बनाया, ये कितने जगह कट कर रहा है? 4 जगह कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है? वाई को कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे? इसके 4 आ जाएंगे। चले आगे बढ़ सकते हैं? चल, इतना बेसिक कहानी आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में, उससे ज्यादा तो कोई कहानी। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार 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 रिपीट होते हैं। जैसे एक रूट एक दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, एक रूट है दूसरे रूट का 6 गुना। अल्फा, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा निकालना है, 1/अल्फा बीटा निकालना है, 1/अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना है। सारी चीजें आपको निकालने के लिए दिया गया रहता है, क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सम जो है वो प्रोडक्ट का हाफ है, ये सारी कहानियां हैं। अब मैं कहानी लिखाने नहीं बैठूंगा, मैं आपको सवाल कराते जाऊंगा, आप सवाल करते जाइएगा, एक एक करके हम सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने जो है वो ये है, क्या लिखा गया है पढ़िए। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर में। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला? क्या नहीं, क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला। तो क्या इक्वल टू 0 लगेगा? क्या नहीं लगेगा। बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम क्या होगा? -3 + 2 कितना आएगा? -1। बहुत लोग 5 लिख देते हैं।
-3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया गया है, सॉरी सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया है। सम कितना दिया गया है आपको? -3। प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया है? 2। खत्म हो गया। x² + 3x + 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, हाँ या ना? चल नेक्स्ट, बेसिक सारे क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y = px where px is a polynomial of variable x, px is a polynomial of variable x is as follows, find the number of zeros of px। क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, कितने जीरोस आ गए? 5। इसको भी गिनना है क्या? ये वाले को गिनना है क्या? गिनना है क्या इसको? नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस में। जीरोस इसको बोलते हैं जो x एक्सिस में होता है, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। ये आपके जीरोस दिए गए हैं, क्या लिखोगे? ये अल्फा है, ये बीटा है। सबसे पहले अपने सेफ साइड के लिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया करो। क्या हो जाएगा? 5 - 3√2 + 5 + 3√2, 5 - 3√2 + 5 + 3√2 + 3√2 - 3√2 गया, ये कितना आ गया? 10 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, 5 - 3√2 इंटू 5 + 3√2, 5 × 5 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3 × 3 9, √2 × √2 2, 9 × 2 18, कितना आ गया? ये 7 आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस सम कितना है? 10, तो 10 × x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 7। डन। आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फटाफट देखिए। फोन में चालू करो, फोन चालू करो। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट दूसरे का क्या है? 6 गुना है। कैसे करेंगे? तो 1 है तो मैं 6 हूं, तो 2 है तो मैं 12 हूं, तो 6 है तो मैं 36 हूं, हाँ या ना? ऐसा ही कुछ है। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? 6 अल्फा, हाँ या ना? सम कर दें, अल्फा प्लस 6 अल्फा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ABC, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो बेसिक दिमाग लगाएंगे। मैंने आपको हर बार बोलते हुए आया है, क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं करना है। ए लिख लेना पहले। ए कितना आया? बी लिखोगे कितना आया? सी लिखोगे कितना आया? ये तीनों लिख लिए। अब सम ऑफ द रूट -b/a, मतलब -14 डिवाइडेड बाय p। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू 6 अल्फा, क्या हो जाएगा? c/a, मतलब 8/p। अब इसको सॉल्व करने के तो हजारों तरीके हैं, कोई कैसे सॉल्व करेगा, लेकिन मैं कैसा सॉल्व करता हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे इजी तरीका क्या है सॉल्व करने का? फास्ट एंड इजी। यहां अगर आप अल्फा और 6 अल्फा को जोड़ोगे तो ये 7 अल्फा बनेगा। मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है? ये क्या बन रहा है? 7 अल्फा बन रहा है। यहां अगर अल्फा इंटू 6 अल्फा आप करोगे तो ये बनेगा 6 अल्फा स्क्वायर। ये दो चीज बन रहा है, हाँ या ना? देखोगे तो यहां भी पी है, यहां भी पी है। एक आ गया पी, एक आ गया अल्फा। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, मतलब दोनों तो निकल ही जाएगा। कैसे भी करोगे निकलना ही है। जल्दी निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पी और पी कट गया, ये एक अल्फा, ये एक अल्फा कट गया, तो क्या बचा? 7/6 अल्फा इज इक्वल टू +14 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 8। अब बहुत लोग क्या करते हैं? ले साला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को, यहीं से काटो। इक्वल टू के आर पार ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है, यहीं से काट दो। 2 × 3 2 × 4, फिर 2 × 1 2 × 2, फिर ये 3 को वहां भेज दिए। 1 अपॉन अल्फा हो गया 3/2, अल्फा हो गया 2/3। एम आई करेक्ट? एक बार में अल्फा मिल गया, किसी में भी रख दो पी मिल जाएगा। ज्यादा कहानी खेलना ही नहीं है। जब आपको दिख रहा है कोई एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू डिवाइड करने से कट सकती है तो डिवीजन इज द फास्टेस्ट की, ठीक है? हम बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे। अभी अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3, अब रख दो 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। 7 × 2/3 इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। 7 × 2 2 और 2, पी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 3 आ गई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। लिख लेंगे, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 21/8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 5/16। सर आ गया आंसर। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या हम इसको आंसर मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे? जब तक चीजें फ्रैक्शन में होती है आप उसको फाइनल आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हाँ ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है और एमसीक्यू में ऐसे ही ऑप्शंस होते देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको चीजों को कंप्लीट करना है तो यहाँ आ गया 16, ये आ गया 16x² माइनस 42x प्लस 5। इसको ऐसा लिख दो, बाहर 1/16 को रख दो। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली ऊपर का लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 1/16 जो है वो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा। चलो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। मैंने क्या बोला? मैं गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। ये क्या है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है -4√3, सी की वैल्यू कितनी है 3। इतना तो मेरे को आता है, नहीं भी पढ़ूंगा तो आ जाएगा। वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? -b/a माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a। रखें वैल्यू, रख देंगे माइनस ऑफ -4√3 अपॉन 1 -3 अपॉन, क्या आ गया 4√3 माइनस। इजी पीजी सुपर फास्ट, हाँ या ना? बन जाएगा ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलिए। चलो, साउंड एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना लो, पेपर में फंस जाता है। अब अभी तो बन जाता है हर चीज, पेपर में दिक्कत होता है, तो उस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। यही दिया है आपको कहानी। ऊकी कलर यूज करेंगे। चलो, अब अच्छा क्या बोलता हूं मैं गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। जब आप ये लिखेंगे एक चीज का ध्यान रखना कि इसके अंदर कहीं x का टर्म ना छुपा हो। अगर इसके अंदर x का टर्म छुपा होगा तो उसको निकाल के यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि जो पहला x दिखा उसी का वैल्यू लिख लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो 1 दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? माइनस ऑफ -5 अपॉन 1, 5 आ गया। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 6, अल्फा हो गया 3, आया ना? अल्फा 3 हुआ तो बीटा कितना आएगा 2। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या ये आंसर है? क्या ये मांगा है? क्या नहीं मांगा। क्या है? के साला कहां बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है। के अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या करेंगे? अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। व्हाट इज अल्फा? 3। व्हाट इज बीटा? 2 इज इक्वल टू c/a। c कितना है आपके पास? 3 इंटू के माइनस 1। a कितना है? तो ये हो जाएगा 3 इंटू के माइनस 1। 6 और क्या लिखना है? क्यों लिखना है 6? 3 और 3 कट गया। के माइनस 1 इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। डन। आगे बढ़ सकते हैं, समय को बचाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल। क्या बोला मैं गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ के प्लस 6 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2k माइनस 1। 3 चीज आपने लिख लिया। इतना तो आप लिखना सीख गए होंगे अभी तक। अब क्या कह रहे हैं? सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, लिखिए। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। रखिए वैल्यू। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव के प्लस 6। यहां साइन का सबसे बड़ा गलती होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 जब लिखते हैं ये वाला ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो वो बन जाता है माइनस के प्लस 6। एक्चुअली इट इज माइनस के माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो 2 इंटू 2k माइनस 1। एनी डाउट? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। k की वैल्यू कितनी आ गई 7। फेमस है क्वेश्चन, मेरे को तो रट गया आंसर, आपको भी याद हो गया होगा। क्लियर? चल नेक्स्ट, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3, क्या करेंगे?
if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value of the zeros of this polynomial. समझना ध्यान से, क्या हो रहा है समझना. अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे, 2 अल्फा और एक 2 बीटा. बहुत बढ़िया, हाँ या ना. अच्छा, आप मुझे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए लिख के दिखाओ. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी अपॉन 1, हाँ या ना. फिर मैं बोला कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा लिख के दिखाओ, क्या हो जाएगा, q अपॉन 1, हाँ या ना. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना. इतना आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -5 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस ऑफ 3 अपॉन 2, हाँ या ना. ये आपके पास डेटा है, ये डेटा आपको निकालना है. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा. तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं, 5/2. 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5. इसका मतलब माइनस पी जो है वो 5 के बराबर है, पी जो है वो -5 के बराबर है. बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं. क्लियर. 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 क्या है 4 इंटू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, Q की वैल्यू आ गई -6. Q की वैल्यू कितनी आ गई है, -6. क्लियर है. अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. P और Q ये दोनों की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, निकल गया. देख लीजिए आप एक बार सवाल को, 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए एक बार. बन रहा है, ठीक. चलो, if alpha and betas are zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus a, बिना दिमाग लगाए हमेशा ऐसा लिखा करो, जैसे अपन समझाते हैं ना वैसे आप वहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. साइड में लिख लो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस ऑफ -6 अपॉन 1. अल्फा बीटा कितना आ रहा है, a अपॉन 1. ये दो चीज मैंने लिख दिया. अब बोला है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या है, 20 है. अल्फा प्लस बीटा क्या है, 6 है. यहाँ 2 बीटा है, यहाँ सिंगल बीटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. कितना आ गया, 12. सॉल्व कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देते हैं. चलिए कैंसल आउट करेंगे, 2 बीटा कटा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अल्फा 20 माइनस 12 8. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. अब अगर अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे रख दूंगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस -2 आ गई. अल्फा 8 बीटा -2. आपके पास बोला है अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो a के बराबर है, 8 इंटू -2, ये a के बराबर है. तो a कितना हो गया, -16 के बराबर हो गया, हाँ या ना. चल आगे बढ़े. चल, इफ अल्फा एंड बीटाज आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वही सेम क्वेश्चन है, अभी अभी निकाले थे, आंसर 7 आया था. ठीक है, देखो एमसीक्यू में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी अभी सॉल्व किए थे. अच्छा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव, कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस होने चाहिए, हाँ या ना. भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होंगे. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे. 293x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1. ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है. x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1. 293x इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई, कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आए. 0 और 1 में टिक नहीं करना है, 2 पे टिक करना है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस पूछा है. क्या बोला है, अच्छा ऐसा भी होता है, बहुत बार बोलता है नंबर ऑफ जीरोस, बहुत बार बोलता है सम ऑफ जीरोस, बहुत बार बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बहुत बार बोलता है डिफरेंस ऑफ जीरोस, बहुत बार बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उनका सम. तो आपको ये वाली लाइन को पहले पकड़ना है, ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे. चले नेक्स्ट. 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2. एक 0 इसका 2 है, एक 0 इसका 2 है, एक 0 इसका 2 है. 0 अगर आपको दिया गया है, 0 कौन होता है, जो जिसको मैं अपने x पे रख दूंगा तो वो मेरे पॉलिनोमियल को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा. रखिए 2 क्या है, एक 0 है, रख दोगे तो क्या बना देगा, 0 बना देगा. 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू कितनी आ गई, -10. आगे बढ़ सकते हैं, बहुत इजी, फटाफट. पेन आपका चलते रहना चाहिए, क्वेश्चन देखे नहीं, पेन चलाना चालू हो जाना चाहिए. क्या करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है. क्या बोलता हूं मैं गधा हूं, मुझे कुछ नहीं आता. a की वैल्यू हो गई p और b की वैल्यू, अरे b की वैल्यू कितनी हो गई, -2. c की वैल्यू कितनी हो गई, 3p.
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ -2 अपॉन पी, अल्फा बीटा सी अपॉन ए 3p अपॉन पी, पी और पी कट गया, ये पी उधर गया, 3 नीचे आया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 2/, चले आगे बढ़ सकते हैं। चल क्या दिया है भाई कहानी, ओह सुंदर क्वेश्चन है, ग्राफ थोड़ा सा कट गया क्या, चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूं। समझेंगे ध्यान से। shown below is a part of the graph of a polynomial hx. On dividing hx by which of the following will the remainder be 0? रिमाइंडर कब जीरो होता है, जब हम उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8, 8 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि उसका रिमाइंडर जीरो है, किससे डिवाइड करोगे, 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, हाँ यार, क्योंकि 2 4 8 उसके क्या है, फैक्टर है। अभी बोल रहा है एच एक्स एक पॉलिनोमियल है, मेरे को उसके रिमाइंडर को क्या करना है, जीरो करना है, तो एच एक्स को किससे डिवाइड करूंगा, उसी के फैक्टर से डिवाइड करूंगा। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, अब ये जीरो कहां पे बन रहा है, -2 पे बन रहा है और एक 2 पे बन रहा है। अगर ये -2 पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब x + 2 इसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये 2 पे जीरो बन रहा है, इसका मतलब x - 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो किन लोगों से डिवाइड करना पड़ेगा, एक x + 2 से करना पड़ेगा, एक x - 2 से करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया ओनली, कहाँ गया है, तो आगे जाके वहां 4 होगा, फिर 1 और 4 आना चाहिए, नहीं +2 तो आ रहा है, ओके उस तरफ शायद 4 हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, इससे इससे अपने को मतलब नहीं है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। ग्राफ शायद इनकम्प्लीट है, इतना आपको क्लियर है कहां से कैसे डिवाइड होता है। -2 अगर उसका जीरो है तो x + 2 फैक्टर, +2 जीरो है तो x - 2 फैक्टर।